चलिए अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमने अभी टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग, अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताता हूँ और उसमें क्या क्या होना है, ठीक है। तो उसको भी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अब क्या आता है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, बेटा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स की जो अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एक पॉइंट हम लोग और ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो जब आपको अच्छे से रैशनल नंबर समझ में आएगा वो क्या है। तीन कंडीशंस हैं, अगर वो तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो नंबर रैशनल है, अदरवाइज वो रैशनल नहीं है। रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो p बाय q की फॉर्म में हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन q यानी कि जो डिनोमिनेटर है will not be equals to 0, and third condition p and q should be co-prime. p and q should be what? Co-prime, ठीक है ना। p and q should be co-prime। तो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला आया नंबर 5/10, एक नंबर आया 2/3 और एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग 7/21। एक नंबर और ले लीजिए 3/11। चलिए चेक करते हैं कि ये चार नंबर जो दे रखे हैं ये रैशनल है या नहीं। 5/10 आया हुआ है, 5/10 p बाय q की फॉर्म में है, यस है, पहली कंडीशन फुलफिल। क्या डिनोमिनेटर 10 जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड। दो कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या कह रहा है वो? p एंड q शुड बी को-प्राइम। को-प्राइम क्या होते हैं? जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। बट बेटा 5 और 10 में एक कॉमन फैक्टर है, क्या है वो? 5। तो इसका मतलब 5/10 अभी ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो अभी इसको भी मैं बताऊंगा, आऊंगा इस पे मैं दोबारा, फिर से सुनते हैं। 2/3 पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, यस हो गई। p बाय q की फॉर्म में q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं है, नहीं है, हो गई। p एंड q शुड बी को-प्राइम्स, इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। 7/21 p बाय q की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। बट यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है p एंड q शुड बी को-प्राइम, देखो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है 7 और 21 में है, 7 7 के टेबल में आता है और 21 भी 7 के टेबल में आता है, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। वहीं अगर मैं 3/11 की बात करूं, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, यस हो गई। दूसरी कंडीशन q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी फुलफिल है। क्या यहां पर ये दोनों को-प्राइम है? 3 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर होता है क्या? 3 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब तुम मुझसे पूछोगे सर 5/10 अगर रैशनल नहीं है तो क्या है ये? चलो 5/10 को मैं फर्दर अगर सॉल्व करता हूं तो 5 के टेबल से गया 1 टाइम, 10 गया 2 टाइम्स, आंसर इज 1/2। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, जाहिर सी बात है। तो फिर 5/10 क्या है? व्हाट इज 5/10? 5/10 है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डन, चलिए ये हो गया। तो मैंने भी पीछे एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट को हम लोग फिर से लिखेंगे। क्या होता है? रियल नंबर्स
दो टाइप के थे बच्चों, एक कौन सा था, एक था विदाउट डेसिमल विदाउट डेसिमल और एक था विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल में कौन कौन आ गया था, एक आ गए थे अपने नेचुरल नंबर आ गए थे, नेचुरल, एक आ गए थे अपने होल नंबर्स और एक आ गए थे अपने इंटीजर्स, ठीक है ना। फिर डेसिमल में क्या आया था हमारे पास, डेसिमल दो टाइप के थे हमारे पास, डेसिमल दो टाइप के थे, एक क्या था हमारे पास टर्मिनेटिंग और सेकंड क्या था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक क्या होता है रिकरिंग डेसिमल और एक क्या होता है हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, मैं अपनी बात को अब कंक्लूड करने जा रहा हूं, तो पे फुल अटेंशन। चलिए नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं अगर, तो कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, होल नंबर 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इंटीजर्स का तो इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों, नेगेटिव इंफिनिटी से, मतलब कि इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट, 0 1 2 3, ठीक है। तो इस 1 के नीचे क्या लग रहा है, तुमने कहा सर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या हुआ, 0, कुछ भी नहीं का मतलब तो 0 ही हुआ फिर। तो 1/0 अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 लग रहा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ये तो फिर हमारी बात गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर किसी के नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, इसका मतलब इनके डिनोमिनेटर में है 1, इनके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। तो अगर इनके डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 1/1 2/1 3/1 p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर की कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर यहां पर 0 के इक्वल नहीं है, हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन को प्राइम, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, दैट इज 1। तो 3 और 1 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या है 1। तो इसका मतलब सिर्फ जिसके बीच में एक कॉमन फैक्टर हो दैट इज 1, वो नंबर क्या कहलाते हैं हमारे को प्राइम। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर भी क्या हो गए, सारे रैशनल नंबर हो गए, सारे होल नंबर्स भी क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, सारे इंटीजर्स भी क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। तो ये सब रैशनल नंबर्स में आ गए। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर एन एग्जांपल 3.5 9.1, ठीक है। तो 3.5 जैसे कि यहां पर क्या लिखा है 3.5 या 9.1, 3.5 को अगर मैं 3.5 का 0.5 हटा दूं तो ये हो जाएगा 35/10। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर आएगा 5 के टेबल से जाएगा 7/2, 7/2 p/q की फॉर्म में, यस। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, यस। और 7/2 कोई इसमें कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इसका मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये भी क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब बात आ जाती है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स की। रिकरिंग डेसिमल की बात कर लेते हैं। 6.53 के ऊपर बार या 2.1 इसके ऊपर बार। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं भाई, 6.53 533 533, इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। जरा सा आप ये रिकरिंग डेसिमल उठा लो तो 6.53 इसके ऊपर क्या लग रहा है डैश। इससे पहले मैं चलो ये वाला ले लेते हैं, इससे पहले हम लोग ले लेंगे 2.1 के ऊपर डैश बार, सॉरी, ठीक है ना।
इसमें देखते हैं क्या हम इसका डेसिमल हटा के इसको p बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं या नहीं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है देखेंगे हम लोग। x इज इक्वल्स टू 2.1 बार लिखा हुआ है ना, इसको आप मार्क कर लो, एक मिनट, ये लिखा होता है, इसको सबसे पहले आप x मार्क कर लीजिए, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप ये देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 है, जैसे कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा और उसको निकली, यहाँ पर इसको 3 बार कर लो बच्चों, 3 बार, तो थोड़ा सा अच्छा से जाएगा। 2.3 बार, 2.3 बार का मतलब क्या है, 2.3 बार का मतलब क्या है कि 2.3333, यही तो होता है ना, डॉट डॉट डॉट। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने जीरो से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा डेसिमल एक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 23.3 बार। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप लोगों ने करना क्या है, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दीजिए, तो 10x माइनस x इस तरफ हो गया, इस तरफ करिए बच्चों, 23.3 बार माइनस 2.3 बार, 10x में से x माइनस होगा, योर आंसर इज 9x। 0.3 बार में से 0.3 बार जब माइनस होगा तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचा है, डेसिमल के इस तरफ 23 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचा 21। x की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, 21/9। अभी ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, यस, 3 7 से 21, 3 3 से 9, डन। तो कहने का मतलब क्या है, 7/3 p बाई क्यू की फॉर्म में, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, दो कंडीशन फुलफिल हो गई, और 7 और 3 इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर दैट इज 1 के अलावा कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन, दिस मींस दैट दिस 2.3 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी क्या हो गया हमारा एक रैशनल नंबर। ठीक है ना, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में भी दिए हैं, इसको अभी हम लोग करेंगे असाइनमेंट में जब आएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, बात बची हमारी नॉन रिकरिंग की। ठीक है ना, अब मैं जरा सा इसको करता हूं, इसको उठा लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है 6.53 533 533, इसको हमने x मान लिया। अगर आप ये देखो, इधर जो था ये लिखा हुआ, थोड़ा सा बोर्ड पे कमी हो जाती है, कोई नहीं, यहां पर अगर आप देखें ये जो नंबर था, यहां पर एक नंबर रिपीट हो रहा था, जितने नंबर रिपीट हो रहे थे उतने जीरो से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पर क्या है भाई, पहले 53 आया, फिर 5333 आया, फिर 533 आया, फिर 5333 आएगा, फिर 4 टाइम्स 3 आएगा, तो यहां पर रिपीट क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सीरीज ही रिपीट नहीं हो रही, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम इस टाइप के नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अगर हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नंबर होता, ये नंबर क्या कहलाता है हमारा, इर्रेशनल नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। I hope this thing is clear to you now. Rational क्या होता है, p by q, where q is not equals to 0 and p and q should be co-prime. तो फिर irrational की definition क्या होगी, what is the definition of irrational number? irrational number की दो definition है, पहली definition वो नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में ना लिख सके वो irrational कहलाता है। अगर मैं इसकी conditions के ऊपर इसकी definition बनाता हूं तो उसकी दूसरी condition क्या हो जाती है, a number which is a decimal number which is non-terminating and non-reoccurring is called irrational number। वो डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये जितना इंट्रो मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप बहुत ध्यान से समझो, जहां पर भी कोई चीज ना समझ में आए वो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं अपनी बात ये पूरी खत्म कर चुका हूं, अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, चलिए।
अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं। अब तुम मुझसे पूछो, आप लोग मुझसे पूछो कि सर इर्रेशनल नंबर फिर होते कौन से हैं? चलिए बताता हूं। देखिए भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट निकालूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। ठीक है, ये तो ये वाली बात हो गई। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बच्चों ये बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 2, अभी हमने पहले भी सीखा था स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है? 1.414 और फिर वो जो लिस्ट थी वो फर्दर चलती ही चली जाएगी जब उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो इरेशनल नंबर में एक तो कौन से नंबर, पहले इरेशनल की डेफिनेशन लिख लो बच्चों, क्या होती है? a decimal number which is non-terminating and non-reoccurring are called irrational number, नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट करिए। तो ये वाले जो नंबर हैं 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, ये नंबर क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये नंबर क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर इरेशनल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं, तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं, उसमें और कौन से नंबर आ सकते हैं। पहला क्या आ सकता है? इस टाइप का नंबर रूट ए, जहां पर वेयर ए इज अ होल नंबर, जहां पर ए क्या है? होल नंबर, एंड a is a whole number and a is not a perfect square number। a क्या नहीं होना चाहिए? a is not a perfect square number। इसको नोट कर लो। कहने का मतलब क्या है? अगर भाई ये बताओ 2 रूट 2 है ना, 2 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। भाई 2 तो किसी का भी स्क्वायर होता ही नहीं है, तो बेसिकली क्या हुआ? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर आप रूट फाइंड करें 2 का, तो वो 1.414 और वो फिर लिस्ट जो है फर्दर चलती ही चली जाएगी और उसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। डन, इसको नोट कर लीजिए।